हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, ओवरऑल ट्रेंड के बारे में। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी कहाँ पे क्लोज होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सिंपल है, बहुत बढ़िया गिरावट हो रही थी, उसके बाद इंडेक्स हमारा साइडवेज होता हुआ दिखा था। साइडवेज होने के बाद इसने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बारे में अगर हम बात करें तो 700 पॉइंट्स की रेंज थी, 700 पॉइंट्स इसको ऊपर जाना चाहिए था। तो सिंपल है, जैसे ही 16,400 ब्रेक होना था, एक बढ़िया मूव आनी थी 17,100 की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आप लोगों को पता है ट्रेंड कैसा होता है, एक अप मूव आएगी, उसके बाद एक करेक्शन हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे, ये अप मूव आई यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बाद ये करेक्शन हो रही है। ठीक है, ये करेक्शन कहाँ तक हो सकती है? ये करेक्शन वहां तक हो सकती है जहाँ पे हमारा प्रीवियस रेसिस्टेंस थे उसके पास ये एक्सटेंड हो सकता है, ये गिर के इस लेवल तक आ सकता है। लेवल के बारे में अगर हम बात करें तो 16,400, और भी ये नीचे अगर देखा जाए एग्जैक्ट लेवल के बारे में बात करूँ तो 16,250, या मैक्सिमम मैक्सिमम ये कहाँ से आ सकता है? 16,000 तक। देखो रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब एक मूव आती है उसके बाद करेक्शन होती है, करेक्शन वो एक सर्टेन लेवल तक 60% या 50%, और अक्सर हमको ये देखा जाता है कि वो 100% की भी करेक्शन हो जाती है। फिर यहाँ से जब वापस ऊपर जाती है तो हमको एक डबल बॉटम पैटर्न बनते हुए दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ से ये अप मूव आई तो इसकी ऑलमोस्ट 90 टू 100% तक की इसकी रिट्रेसमेंट हुई, उसके बाद वापस अप मूव आई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाली करेक्शन की कोई भी, ये वाली मूव जो आई है इसकी कोई भी करेक्शन नहीं हुई है। तो अभी जो ये गिरावट चल रही है ये बस इसकी करेक्शन और कुछ भी नहीं है। इस करेक्शन में आपको बाय के बारे में ही सोचना चाहिए। तो सिंपल है, कल जो होगा हमारा 16,400 जो है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही इस लेवल पे आ रहा है आप बाय कर सकते हो। नीचे अगर हम जाएंगे 16,300 के पास भी आप बाय कर सकते हो। गिरावट पे बाय ही करना है नीचे, क्योंकि बाय की जब मूव आएगी बहुत तेज आएगी, और वो कहाँ तक जाएगी, ये वाला हाई भी ब्रेक करेगी। और मैंने ऊपर के लेवल आपको कुछ दिन पहले वीडियो में 16,900 से लेके 17,200 भी दिए थे। तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल व्यू। बात करते हैं निफ्टी के इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे के लिए हमको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना होगा। इसको थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको क्लियर व्यू हो जाए। तो पिछले 2 दिन से क्या चल रहा है, देखो ब्रेकआउट होने के बाद भी कुछ बढ़िया मूव नहीं आई। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या रेंज है, ऊपर देखो, जैसे पहले नीचे 3 रेंज बन गई थी, ऊपर भी अब वापस 2 रेंज 3 बन गई है, 16,700, 16,600। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 16,500। ठीक है, तो ये हमारी 3 रेंज हो गया। 16,500 एक वो वाला लेवल है, लोअर रेंज। यहाँ से बहुत बढ़िया अप मूव देखने को मिली, वापस इस जोन पे आया, बहुत बढ़िया अप मूव मिली। यहाँ पे अगर आप देखोगे इधर भी एक बड़ी अप मूव दिखी। जब ये 16,500 के आसपास आता है, जरूरी नहीं कि 16,500 टच करेगा, 16,530 540 के आसपास से भी देखने को मिली। फिर यहाँ से फिर देखने को मिली, फिर जब यहाँ पे इसने फाइनली ब्रेक करा, यहाँ इसने पुल बैक लिया और एक बहुत बढ़िया हमको गिरावट देखने को मिली, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वापस ऊपर आके क्लोज हो गया। देखो मैं अब आपको एक चीज बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 16,400 तक की गिरावट तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि पुल बैक आएगा तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये आया, ये क्या लेवल लगा, 16,440 का। ठीक है, और मैं आपको क्या कह रहा था साथ में कि 16,260 या फिर 16,300 तक भी वो जा सकता है। तो देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 कैंडलों का सपोर्ट था, यहाँ पे भी इसने लिया, इसको ब्रेक करके वापस ऊपर गया। आपको एक चीज बताता हूँ मैं, अगर इंडेक्स हमारा साइडवेज होता है तो वो रेंज बनाएगा। रेंज को जब वो ब्रेक करता है वो वापस ऊपर जरूर जाता है एक पुल बैक के लिए। उस पुल बैक के बाद एक और गिरावट देखने को मिलती है, जिससे हमारा एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे को एक वही लग रहा है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड का सिनेरियो है, और ये जो एंड में मूव आई थी ये सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है और कुछ भी नहीं है। देखो हर इम्पल्स मूव की एक पुल बैक होती है, जैसे एक गिरावट आई करेक्शन लेगा, गिरावट आई करेक्शन लेगा, गिरावट आई करेक्शन, गिरावट आई, और ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन। तो अब जल्दी से इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने आपको 3 रेंज जो मार्क करी थी, 16,700, 600 और 500। तो सिंपल है, जब तक 16,600 ब्रेक नहीं हो रहा हम बाय नहीं करेंगे। जैसे ही 16,600 ब्रेक होगा हम बाय करेंगे। टारगेट जो होगा 16,700 के आसपास। कल भी आपको 100 पॉइंट्स की मूव है, यहाँ से गिरावट आनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से गिरावट आ रही है और 16,500 ब्रेक हो रहा है तो आप शॉर्ट करके चल रहे हो। टारगेट आपके 16,400 से लेके 16,350 आराम से आपको मिल जाएगा। इंट्राडे के बहुत बस यही है, और इस रेंज के बीच में आप अवॉइड कर सकते हो। 16,500 के नीचे शॉर्ट करना है, 16,600 के ऊपर बाय करना है बस। तो यहाँ पे सिंपल है आपका। एक बार इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस भी कर लेते हैं।
वो देखते हैं कॉल राइटर्स या पुट राइटर क्या कह रहे हैं हमारे। तो जब मैं इसके इस पे जाऊँगा निफ्टी की साइट पे, तो मेरे को यहाँ पे इसका डेटा मिल गया, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इंडेक्स 16,522 पे क्लोज़ हुआ, ठीक है? तो 16,500 के कॉल राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पे 83,000 का नंबर है, ठीक है? तो 83,000 का नंबर है, ब्रेक इसके ऊपर ही चल रहा है हमारा इंडेक्स 16,500 के ऊपर। तो रेसिस्टेंस देखते हैं कहाँ है, देखो 16,600। मैंने अभी आपको उसमें बताया था जब 16,600 ब्रेक हो गया तभी बाय करोगे, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस सपोर्ट भी है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे खुला था, बहुत बढ़िया गिरावट आई और यहाँ पे इसका रिस्पेक्ट लेके नीचे रुका, उसके बाद वापस ऊपर गया। फिर एक बार इसने 16,600 के पास आके सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस लिया। तो टेक्निकल्स भी कह रहे हैं 16,600 के ऊपर बाय, और ऑप्शन चेन भी कह रहा है कि 16,600 टूटा तो नेक्स्ट नंबर जो आता है वो हमारा 16,700 आता है, और टेक्निकल्स भी यही कह रहे हैं। तो सिंपल है, बाय अबव 16,600, और शॉर्ट करने को हम कह रहे हैं 16,500 के नीचे। यहाँ पे भी अगर आप 16,500 के पुट राइटर देखोगे 95 के हैं, ठीक है? तो सिंपल है, इसके नीचे अगर आप देखोगे 16,400 पे 71, ठीक है? 71 इसके नीचे क्या है, 86 का नंबर है 16,300 पे। तो सिंपल है, 95 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो 86 है। आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर 16,500 टूटा तो मैक्सिमम अगर गिरावट आएगी तो 16,300 तक आ सकती है, जो हमारे टेक्निकल्स भी कह रहे थे। तो सिंपल है, 16,500 के नीचे शॉर्ट करना है, 16,600 के ऊपर बाय करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दोनों साइड 100 पॉइंट्स की मूव एक्सपेक्ट करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। बैंक निफ्टी का सिंपल है, बहुत क्लियर और बहुत लंबी लंबी मूव्स आ रही हैं आजकल। मैं आपको बताऊं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। देखो, अगर आप डेली देखोगे ना, तो क्या चल रहा है कि कोई भी अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, जैसे सपोज करो कि ये लेवल का हो गया ब्रेकआउट, तो इसके बाद पता है क्या कर रहा है, इसके बाद इंडेक्स ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चलेगा, आपको परेशान करेगा, आपकी सारी पोजीशन निकाल कर ठा, बस ये चल रहा और कुछ भी नहीं चल रहा। अगर इसको ये ब्रेक करता है, यहाँ से ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद थोड़ा बहुत नीचे चलेगा, यहाँ से आपको गिरावट देगा, वापस बड़ा पुल बैक देगा, और फिर वापस साइडवेज होकर ठा नीचे। तो आप ये मान के चलो, अगर आप इतना होल्ड कर सकते हो तभी ये पूरी मूव आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूर से तो दिखता है कि भाई गिरावट हुई है, अरे उसके बीच में इंडेक्स ने कैसे बिहेव करा वो कोई नहीं देख रहा। वो देखो आप, ये देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस के बाद गिरावट यहाँ तक आई, सबने देखा कि ये इतनी बड़ी गिरावट है। यहाँ पे ये देखो कि ये इतनी देर तो अंदर ही रहा ना, रेंज के अंदर, कितनी बार आपको गिरावट दी, उसके बाद वापस ऊपर गया। इतने में तो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होता है, शिफ्ट होकर नीचे आ जाता है। तो हर बार की मार्केट अलग होती है, 5-7 दिन कैसे रिएक्ट करती है, 5-7 दिन कैसे रिएक्ट करती है। तो अब सिंपल है, 5-7 दिन आप ये समझ के चलो कि ब्रेकआउट होगा, उसके बाद आपकी पोजीशन आएगी रिस्क पे, आपके स्टॉप लॉस के पास से चीजें घूमेगी, आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद चीज घूम जाएगी। क्योंकि सेम डे देखो, दोनों आज दोनों दिन यहाँ भी सेम हुआ, उसके बाद अगर आप देखोगे ये पहले हायर हाई लगा रहा था और कितना साइडवेज हुआ, यहाँ पे भी साइडवेज हुआ और यहाँ पे भी इसी रेंज के अंदर रहा। उसके बाद देखो गिरावट आई, यहाँ पे गिरावट थी, इसने यहाँ ब्रेक किया, उसके बाद वापस अंदर रेंज में आ रहा है। फिर उसके बाद नीचे ढंग से वो नहीं करा, इसने गिरावट नहीं दी, फिर एक गिरावट दी, फिर यहाँ पे रुक गया, फिर उसके बाद आई है। तो अब ये देखो मूव कैसी आ रही है, ठीक है? और एकदम से नीचे यहाँ पे इसको इसका सपोर्ट दिखा और एकदम से इतना बड़ा मूव मारी कि लोग ढंग से ट्रेडेबल नहीं हो रहा इंडेक्स आजकल। कोई नहीं, कोई आजकल नहीं हो रहा, पर आने वाले टाइम पे जरूर होगा, क्योंकि जब भी मार्केट को एक टर्न लेना होता है तो वो ऐसे रिएक्ट करता है। अब नीचे से टर्न ले रहा है तो ऐसे रिएक्ट करेगा, ऊपर के बहुत बढ़िया आने वाले दिन हमारे, जून का महीना जो है बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है? तो सिंपल, अब इंट्राडे के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ। अगर आप सबसे पहले भी ना 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, आपको मैं ये दिखाता हूँ कि इंडेक्स ने जो है वो अपना ट्रेंड जो है वो थोड़ा बहुत इसने लूज कर दिया है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो जो भी लास्ट का लो था, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको थोड़ा बड़ा करके अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं ये वाले लो से, तो ये वाला लो को इससे जब कनेक्ट करूंगा तो यहाँ देखोगे आप, ये इसने क्या करा, यहाँ पे टच किया, वापस ऊपर आया और ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर चला गया, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि एक बार डाउन ट्रेंड आएगा उसके बाद वो वापस पुल बैक के लिए जरूर जाता है, ठीक है? तो अभी ये क्या आया है, मेरे अकॉर्डिंग ये पुल बैक है। तो अगर जरा सा भी कल गैप डाउन दिख गया और इस ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं क्लोजिंग हो गई, देर आर हाई चांस कि कल पहले टिक से मार्केट गिरेगी, जहां खुलेगी वहीं से गिरेगी, पर थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, इस रेंज के नीचे ही खुले, क्योंकि जब तक इस रेंज तक है ये एक पुल बैक के जोन पे है, और पुल बैक के बाद वापस बियरिश सेंटीमेंट कंटिन्यू होता है। मार्केट को एक पुल बैक चाहिए भी है, कौन से लेवल तक, 34,800 जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है? तो अभी हम इसके लेवल्स के बारे में बात करते हैं, लेवल्स के बारे में।
तो सिंपल है, यहाँ पे आपको जो दो लास्ट के लो दिख रहे हैं, इसी के नीचे आपको सेल करके चलना है। ठीक है, तो लेवल है आपका 35,288, तो ठीक है 38 पॉइंट्स का बफर ले लो। जैसे ही 35,250 ब्रेक हो रहा है, आप शॉर्ट कर रहे हो, टारगेट आपका 35,000, और 35,000 के नीचे अगर इंडेक्स आके सस्टेन हो रहा है तो बहुत बढ़िया, आपको मैं बहुत बड़ा लेवल दे रहा हूँ, 34,650 या 34,700 मान के चलो। ठीक है, तो यहाँ से भी 500-550 पॉइंट की आपको गिरावट मैं बता रहा हूँ इस लेवल से। मेरा व्यू ये कह रहा है कि कल इसी लेवल से भी गिरनी चाहिए, क्योंकि ये जो लास्ट मूव आई थी ये सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक था। और देखो हर गिरावट देखो, जैसे अप मूव आई, करेक्शन हुई, फिर उसके बाद एक बढ़िया अप मूव आई, तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, गिरावट आई, करेक्शन हुई, गिरावट आई, करेक्शन हुई, गिरावट आई, करेक्शन हुई। तो अब जो नया वर्ड बनेगा कौन सा बनेगा, गिरावट का, करेक्शन के बाद गिरावट। तो देयर आर हाई चांस कि कल मार्केट एक बहुत बढ़िया गिरावट दिखाए और वन डायरेक्शन ही रहे, क्योंकि काफी दिनों से अगर आप देखोगे, जैसे पहले ये कुछ दिन आके साइडवेज हो जाती है, उसके बाद कुछ दिन बहुत बढ़िया मूव दिखाती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये इसी जोन में रही पहले। ठीक है, देखो यहाँ पे मूव्स अच्छी हैं, लेकिन देखा रहे तो साइडवेज ही है ना, नीचे भी गई और ऊपर ही आई, वापस नीचे गई फिर ऊपर आई। तो आप मान के चलो, जब साइडवेज होती है तो उसके बाद एक बहुत बढ़िया गिरावट आती है या अप मूव भी आएगी। तो अगर हम अप मूव के बारे में बात करें तो अप मूव कहाँ आ सकती है, अप मूव सिंपल है, जैसे ही अप मूव के लिए आपको ना वेट करना चाहिए ये वाला हाई ब्रेक होने का, क्योंकि इसके बीच में और ये वाला जो रेंज है काफी वॉलेटिलिटी है। ठीक है, फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो 35,800 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट आपका 36,000 और 36,100 के पास आपको मिल जाएगा। शॉर्ट आपको सीधा बोल दिया 35,250 के नीचे करना है, टारगेट आपके ये और ये। ठीक है, यहाँ पे लेवल्स लिखे हैं, आप देख सकते हो। चलते हैं इसका एक बार इंडेक्स का ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। ये लगाया मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी इंडेक्स क्लोज हुई है 35,620 पे। तो यहाँ पे सिंपल है, 36,000 जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 36,000 पे 1,18,000 का ओ आई है। ठीक है, इसका ब्रेक होना मुश्किल है। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो आपको कहाँ पे रोकेगा, ये 36,200 पे, 72,000 का है। और 36,200 भी टूट गया तो काफी ज्यादा चांस है कि ये सीधा 36,500 आपको दिखा सकता है। एक्सपायरी है, कॉल बहुत बढ़िया अपमूव भी देखने को मिल सकती है कल। ठीक है, 35,620 पे हुई है। ऊपर की साइड पर अगर हम देखेंगे तो 36,000 तक हमको एक नॉर्मल मूव दिख सकती है। 36,000 ब्रेक होता है तो 36,200 तक और 36,500 तक ये एक्सटेंड हो सकती है, जिसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि इंडेक्स ने प्राइस पैटर्न जो चल रहा है उसको थोड़ा मोमेंटम जो है लूज होते हुए दिखा है मेरे को। डाउन साइड के बारे में अगर हम बात करें तो 35,500 पे 82,000 के ओ आई है। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो गया तो इसके बाद सबसे बड़ा ओ आई का जो नंबर है वो 35,000 पे है। तो सिंपल है, अगर 35,500 ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद नीचे इंडेक्स जा रहा है 35,000 पे। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और नीचे कहाँ जा सकता है, और जो नीचे 34,700 है ये आपको रोकेगा। देखो इसको ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपको 35,500 के पास आके ये वेट करना है कि ये इसको ब्रेक करेगा तो मैं शॉर्ट करूंगी या शॉर्ट करूंगा। जरूरी नहीं है, इसके पास आएगा, अगर सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है तो आप बाय भी कर सकते हो। बाय कहाँ पे करोगे, और बाय करोगे तो टारगेट कहाँ से लोगे, आप यहाँ से टारगेट लेके चल सकते हो कि नेक्स्ट रेसिस्टेंस मेरे को यहाँ पे 36,000 की दिख रही है कॉल राइटर्स या अपने कॉल के डेटा से। तो आप 35,500 पे बाय करके 36,000 के आसपास भी बेच सकते हो। सिमिलरली 36,000 पे आप शॉर्ट कर सकते हो और 35,500 पे आके अपना बुक कर सकते हो। इसके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ। देखो आपको बार बार बोल चुका हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है वर्ड ओ आई। ओ आई का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि एक पोजीशन बाय साइड पे खुली हुई है और एक पोजीशन सेल साइड पे खुली हुई है। बाय साइड को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब हम बाय करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, 81 रुपीज। ठीक है, 81 रुपीज जो है, अगर कोई बाय कर रहा है इसकी 25 रुपए का एक लॉट हो गया ना, तो कितना हो गया ये देखो, 1600 के प्लस हो गया। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि जब आपने बाय करा तो आपका रिस्क पे कितना आया, ये जीरो हो सकता है। अगर 36,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जीरो आ जाएगा तो मेरा कितने रुपए गए, 1600 रुपए। अगर कल 36,500 पे इंडेक्स चला गया
तो ये 81 का कहाँ तक पहुंचेगा, सीधा आप मान के चलो 400, 450 या 500 के आसपास ये जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं और इंडेक्स यहाँ तक पहुंच गया तो मेरा रिस्क कितना हो गया, 500 माइनस 81, तो ऑलमोस्ट आप मानकर चलो कितना हो गया, ये 419 रुपए का रिस्क। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे ये जीरो भी हो जाएगा, 81 का मैंने प्रीमियम दे दिया और ये जीरो हो गया, तो मेरा रिस्क कितना हो गया, 81 रुपीज का। अब आप एक बात बताओ, एक बंदा है जो 81 रुपीज का रिस्क ले रहा है और एक बंदा है जो 419 रुपए का रिस्क ले रहा है, तो किसके पास ज्यादा नॉलेज है, कौन सबसे ज्यादा समझदार है? देखो 81 वाला भी समझदार है और 419 वाला भी समझदार है। बस मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो जिन लोगों को समझ नहीं है ना, वो 81 रुपीज का जरूर रिस्क ले सकते हैं कि हाँ भाई 80 रुपए तो जा रहे हैं, क्या हो गया, 80 का तो रिस्क ले सकते हैं। जिनको ज्यादा समझ है ना, वही बोलेंगे भाई साहब मैं 419 का भी रिस्क ले लूंगा, क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है कि ये 81 रुपीज की चीज जीरो होने वाली है। ठीक है, तो वो जो ऑप्शन सेलर जिसने सेल किया, ये हम उसका डेटा मानते हैं कि ये सारे कॉल राइटर्स हैं। तो इन्होंने जब कॉल राइट कर दी, कॉल सेल कर दी, तो आप ये मान के चल लो ये हो गए भगवान, कि भाई ये तो गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। फिर भी ये हो सकते हैं गलत, क्योंकि भगवान नहीं है ये। तो ये अगर गलत हो सकते हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही 36,000 ब्रेक होगा तो नेक्स्ट लेवल क्या आ रहा है उस पर हम बाय कर सकते हैं। तो आई होप आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस समझ आया हो, इसकी छोटी छोटी बातें भी समझ आई हो कि हम इसको कॉल राइटर्स क्यों बोलते हैं और इसको हम पुट राइटर के नज़रिए से क्यों देखते हैं। क्योंकि जब बाय करते हैं तो हमारा रिस्क कम होता है, जब हम सेल करते हैं तो हमारा रिस्क ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा रिस्क लेता है उसके पास ज़्यादा समझ होती है, बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। आई होप आपको इंडेक्स का एनालिसिस समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।